एक धूप भरी सुबह जंगल में लिटिल बियर ने हवा में खुशबू ली। उसकी तेज नाक उसे एक नए खुले में ले गई जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बीच में एक पेड़ की लकड़ी पर सोने का चमकता हुआ जैम का जार रखा था। जैम की खुशबू स्वर्गीय थी, जैसे स्ट्रॉबेरी, शहद और थोड़ी सी जादू का मिश्रण। लिटिल बियर खुद को रोक नहीं पाया और जैम का जार उठाकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, जैम में एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। जब उसने एक चम्मच लिया तो चारों ओर की दुनिया घूमने लगी और कुछ ही पलों में वह एक विचित्र और रंगीन दुनिया में पहुंच गया। वहां के पेड़ कैंडी के बूटियों से बने थे, नदियां शहद से बह रही थीं और हवा में मधुर आवाजें करने वाली भिन भिनाती मधुमक्खियां थीं। एक छोटी सी मधुमक्खी जिसका नाम बैरी था, उसके पास आई और उसकी आवाज तेज और फिर भी सौम्य थी। तुमने जैम का जार खा लिया, है ना? उसने पूछा। लिटिल बियर झिझकते हुए सिर हिलाया। बैरी ने गहरी सांस ली। यह जार फल रानी का है। इसके बिना हमारा देश बर्बाद हो रहा है। तुम्हें इसे वापस करना होगा। लिटिल बियर को अपराध बोध महसूस हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ी। उसने सहमति जताई। दोनों ने मिलकर फल रानी के महल की ओर यात्रा शुरू की। उनका रास्ता एक दलदल से होकर गुजर रहा था, जहां की कीचड़ टॉफी जैसी चिपचिपी थी। एक समूह ने खेलते हुए मेंढकों ने चेतावनी दी, अगर तुम सोने का जैम लेकर चल रहे हो तो दलदल तुम्हें खींचने की कोशिश करेगा। जैम चमकने लगा और दलदल बुरी तरह से उबालने लगा। लिटिल बियर ने तुरंत सोचते हुए, गिरे हुए पत्तों का उपयोग करते हुए उसे पार किया। लेकिन आधे रास्ते में दलदल ने एक चिपचिपे हाथ की तरह जार को पकड़ लिया। लिटिल बियर ने कूदकर उसे छुड़ा लिया और समय रहते हुए बच गए। इसके बाद वे अंगूर की बेलों के भूल भुलैया में पहुंचे, जहां बेलें मुड़कर अजनबियों को फंसा देती थीं। हर गलत मोड़ कांटेदार रास्ते पर ले जाता था। बेलें केवल ईमानदारी का सम्मान करती हैं, बैरी ने फुसफुसाया। लिटिल बियर ने जैम के लिए अपनी लालच को स्वीकार किया और वादा किया कि वह इसे वापस करेगा। जैसे ही उसने यह कहा, बेलें खुल गईं और रास्ता साफ हो गया। महल के दरवाजे पर शरारती फल बैट्स ने उन्हें टोल देने को कहा। जार छोड़ दो या हमारी पहेली हल करो, एक बैट चीखी। पहेली थोड़ी मुश्किल थी। मैं मीठा और गोल हूं, लेकिन अंदर से खाली हूं। मैं क्या हूं? लिटिल बियर ने जैम के बारे में सोचा, फिर एक फल के बारे में जो वह कभी पसंद करता था। एक सेब, उसने चिल्लाया। बैट्स हार मान गए और उन्हें अंदर जाने दिया। महल के अंदर फल रानी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। तुमने जो चुराया था वह वापस किया है, उसने कहा। लेकिन जब लिटिल बियर ने जार सौंपा तो वह चमकने नहीं लगा। रानी ने समझाया, जार की जादुई शक्ति केवल तब वापस आती है जब कोई सचमुच बिना स्वार्थ के कुछ दे। क्या तुम वह चीज दे सकते हो जिसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो? लिटिल बियर ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। हाँ, मेरी पसंदीदा शहद की कोम्ब कलेक्शन लो। रानी मुस्काई और जार फिर से चमकने लगा। देश फिर से फलने फूलने लगा और पुरस्कार स्वरूप रानी ने लिटिल बियर को एक जैम का जार दिया, जो हर रात फिर से भर जाता था। जादुई नहीं, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट। जंगल में वापस लिटिल बियर ने यह कहानी अपने दोस्तों को सुनाई। हर बार जब वह जार खोलता, वह उस जादुई दुनिया को याद करता और समझता कि दूसरों की मदद करने में जो मिठास थी, वह किसी भी जैम से बढ़कर थी। अगर आपको लिटिल बियर का साहसिक कार्य पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। शायद आप जानना चाहें कि लिटिल बियर अगला कहाँ जाएगा।